और हमारे साथ साथ इसी विषय पर बात करने के लिए मुबारक जुड़ चुके हैं और देवेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, जिनसे हम इसी विषय पर बात करेंगे। मुझे एक बात बताइए मुबारक खान, पहले चलेंगे मुबारक खान हमारे संवाददाता जयपुर से, उसके बाद हम आएंगे देवेंद्र सिंह नारूका, संवाददाता दौसा से। मुबारक जी, आज वहां पर कैसे नीट परीक्षा में क्या कुछ देखने को मिला? जी देखिए, नीट परीक्षा का आयोजन प्रदेश भर में आज हो चुका है और करीब 1,97,000 छात्र छात्राओं ने इस परीक्षा के लिए जो है वो आवेदन किया था। 2 बजे से 5:20 तक इस परीक्षा का आयोजन हुआ और परीक्षा अब संपन्न हो चुकी है। जो छात्र छात्राएं वो बाहर भी आ चुके हैं। कुछ छात्र हमारे साथ हैं जो परीक्षा देकर आए, उनसे हम जानेंगे किस तरह का पेपर था आज। ये कितना टफ मानते हैं? पेपर मैं मॉडरेट मानता हूँ कि इतना एक पार्ट होता है कि एक एवरी टाइम मतलब हर साल नीट में होता है कि 2 पार्ट इजी आते हैं और एक पार्ट होता है वो हमेशा मॉडरेट या थोड़ा हार्ड टाइप करता है। तो इस साल मुझे लगा कि फिजिक्स थोड़ी सही थी, बाकी बायो और केमिस्ट्री थोड़ी मॉडरेट टाइप की थी, इजी। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा 4th अटैम्प्ट है। पिछली बार के जो 3 रहे, इस बार कैसा रहा उनके? इस बार कॉन्फिडेंस अच्छा है, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है कि भाई बायो में मतलब ऑलमोस्ट पूरे कर सकता हूँ और फिजिक्स केमिस्ट्री भी अच्छी गई तो कोई दिक्कत इस बार लग रहा हो जाएगा? हो सकता है, चांसेस हैं। देखिए, उम्मीद है। एक और छात्र हमारे साथ, क्या नाम है आपका? सुभाष सैनी। सुभाष, क्या लग रहा है, कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? फर्स्ट। तो कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, पेपर भी बहुत इजी था, पर थोड़ा बहुत हार्ड होता है, ये वो तो बच्चों के ऊपर होता है कि पढ़ना या नहीं पढ़ना। बाकी जब बच्चा पढ़ेगा तो फिर ऑब्वियसली पास होगा और नंबर भी अच्छे आएंगे। बाकी पेपर बहुत अच्छा था। कौन सा पार्ट, जो कि 4 सेक्शन थे इसमें, तो कौन सा आप टफ मानते हैं? थोड़ा केमिस्ट्री थोड़ा टफ लगा था, बाकी तो ईजी लगे मेरे को। और आप फिजिक्स टफ बता रहे थे? थोड़ी बड़ी फिजिक्स थोड़ी कमजोर और है। आपको केमिस्ट्री? जी सर। और मैथ्स वाला ये सारी चीज़ें कैसी? ये सब ठीक थे सर, ठीक और थी? बाकी अच्छे से किए हैं सारे। कितना लग रहा है, मेरिट पिछली बार से बढ़कर आएगी या थोड़ी कम रहेगी, क्या लग रहा है? बढ़कर आ सकती है सर। अच्छा, बढ़कर आ सकती है। तो देखिए, जो छात्र परीक्षा देकर आए उनका यहाँ कहना है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पार्ट था वो काफ़ी कुछ नया उसमें था। तो ऐसे में कई बच्चों के लिए, क्योंकि हर छात्र का कोई ना कोई पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है, कोई वीक होता है, तो ऐसे में बच्चों का मिला जुला असर हम यहाँ कह सकते हैं इस परीक्षा को लेकर दिखाई दे रहा है। और प्रदेश भर के आज 1,97,000 जो छात्र छात्राएं थे उन्होंने ये परीक्षा दी थी और देश भर में इस परीक्षा का आयोजन करवाया गया था। तो वहीं राजधानी जयपुर में इस परीक्षा का जब आयोजन करवाया गया 2 बजे से 5:30 बजे तक, वो अब समय भी समाप्त हो चुका है। छात्र छात्राएं जो है वो बाहर आ चुके हैं और देश भर में आज नीट की परीक्षा का आयोजन था। और अगर बात करें, विदेश में भी करीब 14 सेंटर बनाए गए थे जहां बच्चे परीक्षा दे सकते थे। तो वही राजधानी जयपुर में भी परीक्षाओं के केंद्र रहे और पूरे प्रदेश भर में करीब 24 सेंटर नीट को लेकर बनाए गए थे जहां ये परीक्षा जो है वो संपन्न हो चुकी है। जी, तो एक बात बताइए मुबारक, जैसे जयपुर में कई जगह ऐसे हुए हैं, जयपुर की तो खैर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई जगह ऐसे भी देखने को मिला है जहाँ पर हिंदी मीडियम के जो लोग हैं उन्हें इंग्लिश पेपर मिल गया, इंग्लिश पेपर जो है हिंदी मिल गया। जयपुर में तो ऐसी कोई स्थिति नहीं रही। बिल्कुल नहीं, जयपुर में आप कह सकते हैं कि राजधानी में पूरी तरीके से परीक्षा सफल बनाई गई है और पूरी तरीके से सफल ये परीक्षा होती हुई भी दिखाई दी है, क्योंकि कहीं भी कोई भी ऐसी घटना सामने नहीं आई जहां परीक्षा केंद्रों पर या कहीं अन्य जगह पर जो है कोई कमी खामी नज़र आई हो। कुछ और भी देखिए छात्र हैं जो परीक्षा देकर फिलहाल यहाँ बैठे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप परीक्षा देकर आए हो, कैसा रहा एग्जाम? बस तरह। अच्छा रहा? हाँ, तो कैसा पहला अटेम्प्ट था, कौन सा था? पहला ही था। पहला था। कहाँ से आए हो? मैं टोंक से हूँ, मालपुरा। अच्छा, टोंक से आकर यहाँ परीक्षा दी है। हाँ। कौन सा पार्ट इजी लगा, कौन सा हार्ड रहा आपके लिए? सारे इजी लगे मुझे। अच्छा, सारे इजी लगे। अच्छा हुआ पेपर? ऑर्गेनिक में थोड़ी दिक्कत है। अच्छा, ऑर्गेनिक में दिक्कत आई। तो आपको क्या लग रहा है, आपका कैसा रहा ये, कौन सा अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट था, नागौर से आया हूँ, बढ़िया पेपर था, लगभग एनसीईआरटी बेस से आया था। फर्स्ट अटेम्प्ट था लेकिन इतना लगा नहीं भाई पेपर हार्ड आता है, इजी पेपर था, आसानी से हो गया। कितना क्या लग रहा है, मेरिट इस बार बढ़कर आएगी या कम रहेगी? लगता है बढ़कर आएगी। बढ़कर, इजी था इसलिए? हाँ, खुद का इस बार लग रहा है सिलेक्शन हो जाएगा? लग तो रहा है। तो देखिए, कुछ बच्चों को उम्मीद है जी सिलेक्शन होने की। मुबारक, हम पुनः आपके पास आते हैं। फिलहाल हम रुख करेंगे दौसा का, देवेंद्र सिंह नारूका के पास जाएंगे। देवेंद्र जी, मुझे बात बताइए, वहां पर क्या कुछ देखने को मिला? नीट परीक्षा बहुत अहम परीक्षा होती है, जहां पर जयपुर में लोग कह रहे हैं कि भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी टफ थी। वहां पर क्या कुछ देखने को मिला?
देवेंद्र की आवाज़ नहीं आ रही है। हम रुख करेंगे नासिर का और जानना चाहेंगे कि नासिर वहाँ पर क्या कुछ देखने को मिला। वही सवाल जो मैं अभी देवेंद्र से पूछ रहा था कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भाई फिजिक्स बहुत टफ था, कुछ कह रहे हैं केमिस्ट्री बहुत टफ था। बहुत कुछ जगह ये भी देखने को मिला है कि यहाँ का मिसकम्युनिकेशन जो है गड़बड़ी हुई है। हिंदी मीडियम के को इंग्लिश, इंग्लिश मीडियम को हिंदी, वहाँ पर क्या कुछ देखने को मिला? देखिए, बीकानेर में ऐसी कोई दिक्कत पेश नहीं आई और तमाम स्टूडेंट्स का ये कहना है कि पेपर उनके लिए इजी था। हालांकि तैयारी उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की थी और तैयारी के मुताबिक ही पेपर आया। और ये कहना है कि अब चूंकि 2,10,000 सीटें हैं ऑल ओवर इंडिया मेडिकल की, ये जो नीट का एग्जाम है इसमें देखिए मेडिकल की सारी पैथी, जिसमें एलोपैथी की एमबीबीएस की भी सीटें हैं, होम्योपैथी में बीएचएमएस की सीटें हैं, यूनानी में बीयूएमएस और आयुर्वेद में बीएएमएस की सीटें हैं। तो ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम होता है। इसके अलावा वेटरनरी के स्टूडेंट्स के लिए उनके एंट्रेंस के लिए भी एग्जाम इसमें होता है और साथ ही डेंटल कॉलेजेस के लिए भी एग्जाम लिया जाता है, एक बात। और इसके अलावा इस साल से इन्होंने नर्सिंग भी शामिल कर दिया है। तो नर्सिंग के स्टूडेंट्स भी, उन्हें भी एक चुनिंदा कॉलेज है देश के नर्सिंग कॉलेज, जहाँ के स्टूडेंट्स जहाँ एंट्रेंस के लिए नीट की एग्जाम देना जरूरी होता है। तो बहरहाल कुल मिलाकर 2,10,000 सीटें हैं, लेकिन 24 लाख स्टूडेंट्स, 24 लाख कैंडिडेट इसमें अपीयर हुए हैं। अब कहना सबका ये है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी, जिसमें कई लोग ऐसे थे कि जिनका ये पहला अटेम्प्ट था, कई लोग ऐसे थे जिनका दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट था। लेकिन आज की जो जनरेशन है वो पूरा कॉन्फिडेंस से भरी हुई नजर आई है और सभी का ये कहना है कि पेपर अच्छा था। कोई भी आमतौर पर निराश नजर नहीं आया। ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं मिला कि जिसके चेहरे पर निराशा झलक रही हो। तो बाकी तो किस्मत की बात है और मेहनत की बात है। वो मेहनत से कितनी कामयाबी उन्हें मिलती है ये वक्त बताएगा। जी धन्यवाद आपका। और फिलहाल हम रुख करेंगे एक बार फिर से देवेंद्र सिंह की ओर। देवेंद्र, वहां पर क्या कुछ देखने को मिला, जायजा बताइए। एक बार फिर मुबारिक खान के पास जाएंगे। जयपुर में मुबारिक हमें बता रहे थे, कुछ स्टूडेंट से बात कर रहे थे। मुबारिक, और भी स्टूडेंट से बात करिए, पूछने की कोशिश कीजिए कि इस बार क्या कुछ रहा, कैसा उनको लग रहा है, कितने परसेंटाइल तक वो जो एक परसेंटेज है वो बनता है, वो बनेगा। जी बिल्कुल, देखिए परीक्षा का आयोजन अब हो चुका है, क्योंकि पूरे देश भर में इस परीक्षा को लेकर जो तैयारियां प्रशासन, स्थानीय प्रशासन की ओर से की गई थी, उसी के अनुरूप अगर हम बात करें तो देखिए सब जगह मिलाजुला असर इस परीक्षा को लेकर जो छात्र बता रहे हैं। कुछ और छात्र हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये साथ में तो देखिए एक स्टूडेंट है जो परीक्षा देकर आए, उनसे बात करेंगे। कैसा रहा पेपर आज का? अच्छा रहा। कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा फर्स्ट ही था। फर्स्ट था। तो तैयारी थी परीक्षा को लेकर? हाँ, कर रहा था। PW से किया था ऑनलाइन कोचिंग। अच्छा, कहाँ से आप? मैं जयपुर से ही। तो क्या लग रहा है इस बार मेरिट बढ़कर आएगी या थोड़ा कम रहेगी? था मतलब पिछले साल से बायो का पेपर थोड़ा इजी था, तो बढ़ सकती है इस बार। कौन सा 4 सेक्शन थे पेपर में, कौन सा टफ मानते हैं? मेरे को तो शुरू से केमिस्ट्री लगता है वैसे, पर आज मतलब सब इजी थे, पर थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे को लगा टफ। फिजिक्स से थोड़ा केमिस्ट्री के उससे लगा टफ मेरे को। अच्छा, फिजिक्स थोड़ा टफ लगा। अच्छा, तो देखिए इनको फिजिक्स टफ लगा है, कुछ बच्चे केमिस्ट्री को टफ बता रहे हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? राहुल गुजर नाम है, अचरोल से। अचरोल आमेर। अचरोल से। तो कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक था, थोड़ी फिजिक्स की थोड़े मतलब थोड़े परसेंट थे वो बढ़िया थे। तो चेहरा उदास क्यों कर रखा है? नहीं सही है है? सही है। अच्छा, तो कितने, क्या लग रहा है कि कितने मार्क्स इस बार सिलेक्शन के लिए रहेंगे? लगभग पिछले बार उतने रहेंगे लगभग। मेरिट ज़्यादा थोड़ी जाएगी? नहीं उतने रहेगी। मतलब उतनी रहने का अनुमान। कौन सा सेक्शन ज़्यादा आपको थोड़ा परेशान किया? थोड़े फिजिक्स के 5-7 क्वेश्चन थे। फिजिक्स और केमिस्ट्री? केमिस्ट्री सही थी। और बायो? बायो भी सही थी। NCERT बेस बता रहे हैं पेपर की वैसे? NCERT बेस ही था। अच्छा, कोचिंग काम आई क्या? बिल्कुल। अच्छा, सेल्फ स्टडी कोचिंग की हमारे। मुबारक, आपको बीच में यहाँ रोकना चाहूंगा। देवेंद्र सिंह नारुका दौसा से हमारे संवाददाता जो हैं उनकी तरफ रुख करना चाहूंगा। बड़े वक्त से वो बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। देवेंद्र, क्या कुछ है इस बार, कैसी रही वहाँ की परीक्षा, क्या कह रहे हैं लोग? कुछ लोग कह रहे हैं बायोलॉजी जो है इस बार की ईजी थी। वहाँ के कुछ बच्चों से बात करिए अगर कर सकते हैं, और बताइए कि क्या वहाँ के बच्चों का क्या लगता है, कट ऑफ कितना जाएगा? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय जो जवाहर नवोदय स्कूल है उसके जो सेंटर बनाए गए थे, यहाँ पर जो 7 सेंटर बनाए गए, उसमें 3,312 जो स्टूडेंट थे, उसका हमारे साथ स्टूडेंट है। कैसा पेपर रहा? पहले तो आपका नाम बताएं। मेरा नाम डिम्पल शर्मा है और मेरा पेपर अच्छा था। पूरा फिजिक्स का लग रहा है कि बड़ा
और बाकी फिजिक्स का डाउट है, बाकी तीनों का था फर्स्ट टाइम का। फर्स्ट बहुत अच्छा हो गया। बिल्कुल कहना है कि जो फिजिक्स है उसके अंदर टफ बता रहे हैं ये स्टूडेंट, और कुछ और स्टूडेंट भी हैं कि एक बार बात जानना चाहेंगे कि आपसे भी कि कैसा रहा, क्या क्या कहना होगा, आपका नाम क्या है, क्या और कौन सा अटेम्प्ट किया है आपने? मेरा नाम प्रथम शर्मा है। फर्स्ट बार ही अटेम्प्ट किया मैंने पेपर। बायोलॉजी का पेपर इजी था, फिजिक्स जरूर होगी तब से, केमिस्ट्री भी सही। क्या लगता है कितने कट ऑफ मार्क्स आ सकते हैं? कट ऑफ तो एनटीए वाले बताएंगे, हमने तो पूरी ट्राई की थी। बिल्कुल क्या कहना है कि जो फिजिक्स है उसका जरा टफ, जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे उसके अंदर टफ बता रहे हैं, बाकी जो स्टूडेंट है उनके चेहरों पर खुशी का भी माहौल है, और जहां पर जो पूरे दौसा जिले के अंदर सेंटर बनाए गए थे 7 सेंटर, उसके अंदर पूरी शांतिपूर्ण तरह से यहाँ पे एग्जाम हुआ है, और जो स्टूडेंट है उनके चेहरों पर खुशी का जो चेहरे पर जो खुशी है वो देखी जाएगी। जी देवेंद्र, बहुत सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए बी सी डी, कौन सा सेक्शन ऐसा था जैसे फिजिक्स में भी जो थोड़ा टफ था, या केमिस्ट्री में जो थोड़ा टफ था? फिजिक्स के अंदर कई सेक्शन होते हैं ए बी सी, कौन सा टफ था? सेक्शन ए में लास्ट का क्वेश्चन थोड़ा लगा मेरे को टफ, मतलब ठीक था, ज्यादा टफ नहीं था। नॉर्मल चार क्वेश्चन जो थे मेरे को नहीं आ रहे थे, मैं सोच रही थी। और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का ही था, बायो नहीं थी। बिल्कुल कहना है जो ए सेक्शन का जो सेक्शन है उसके अंदर ये जो है कैटेगरी उसके अंदर टफ था, बाकी जो स्टूडेंट का कहना है कि बाकी इजी था। बाकी केमिस्ट्री का भी जो सॉल्यूशन बताया गया है कि जो स्टूडेंट का कहना है कि बिल्कुल जो इजी पेपर था उसके स्टूडेंट यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवेंद्र जी, बहुत देर से आप बताना चाह रहे थे और आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। फिलहाल मैं एक बार फिर से जयपुर का रुख करना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा मुबारक खान से कि कौन सा सेक्शन वहाँ पर बच्चों को टफ लगा। जैसे बता रहे हैं अभी देवेंद्र की सेक्शन ए जो था फिजिक्स का वो थोड़ा टफ था, वहाँ पे अगर आप कुछ बच्चों से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो है बात चल रही है कि बहुत ये जो 2 पेपर्स थे टफ थे, बायोलॉजी वो कह रहे हैं ईजी था, कौन सा सेक्शन ऐसा था जो टफ लगा वहाँ पे? जी देखिए, राजधानी जयपुर में ही परीक्षा का आयोजन था और पूरे देश भर में, राज्य में हर जगह ही परीक्षा का जो है वो आयोजन किया गया था। परीक्षा केंद्रों से बच्चे निकल चुके हैं। फिलहाल जिस सेंटर पर हम मौजूद है वहां से भी अब जो है बच्चे अपने परिजनों के साथ जा चुके हैं। लेकिन बात करें जिस तरीके की बातें जब बच्चों से हमने की तो क्या कुछ निकल कर आया, अगर उसकी हम बात करें तो देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो सेक्शन था उसको लेकर, क्योंकि किसी बच्चे की केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो किसी की फिजिक्स जो है वो वीक है, तो ऐसे में मिला जुला असर इस पेपर का हम कह सकते हैं, क्योंकि बायो किसी को इजी लगी तो किसी को दूसरा पार्ट जो है वो टफ लगा। तो ऐसे में मिला जुला असर है। पिछली बार के मुकाबले लोगों का ये कहना है कि एनसीईआरटी बेस्ड पेपर रहा, और कहीं ना कहीं पिछली बार की तुलना में इस पेपर को अगर तुलना की जाए पिछली बार के पेपर से तो एक हम कह सकते हैं कि उसी स्तर का पेपर बनाया गया, क्योंकि ये पेपर जो है 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले स्टूडेंट जो है वो जो अपीयरिंग होते हैं वो भी देते हैं और जो 12वीं कर चुके होते हैं वो भी देते हैं। ऐसे में स्टैंडर्ड जो पेपर का है वो एकदम आइडियल स्टैंडर्ड रखा गया, जिससे कि बच्चों को जो तैयारी करवाई जाती है, जो पढ़ाया जाता है, जो एनसीईआरटी सिलेबस में जो इस साइंस बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं, जो पढ़कर आते हैं कक्षा 6 से 12 तक, उन्हीं चीज़ों से मिला जुला पेपर ये बना होता है। और पूरे देश भर में देखिए मेडिकल एमबीबीएस की करीब 1 लाख, हम कह सकते हैं 1,09,000 सीटों से ज़्यादा सीटें हैं। उसी में बीयूएमएस है, बीडीएस है, आयुष मंत्रालय की जो पोस्ट हैं वो भी इसी में है, नर्सिंग की है, तमाम ऐसी पद है, क्योंकि पूरे देश भर में आज 24 लाख जो आवेदन इस परीक्षा के लिए आए थे उन लोगों ने आज परीक्षा दी है, और राजस्थान में 1,97,000 आवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार रुख करना चाहूंगा मैं बीकानेर से नासिर जैदी जी के पास। नासिर साहब, एक बात बताइए, कट ऑफ जो होता है वो बहुत अहम चीज़ होती है, ये भूमिका ये बताने में कि कितने जो बच्चे हैं वो पास किए, कितने बच्चे इस बार पास नहीं किए। वहां पर बीकानेर पे अगर आप कुछ बच्चों से बात कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि कट ऑफ उन्हें क्या लग रहा है इस बार, क्या जाएगा? जी मैं आपको बताऊं कि यहाँ ज्यादातर बच्चे जा चुके हैं। 2 बच्चे हमारे साथ में खड़े हुए हैं और दोनों के चेहरों से ये लग रहा है कि बहुत अच्छा पेपर हुआ है। बेटा, पेपर कैसा हुआ आपका? बायो का लेवल हार्ड नहीं था, इजी था, और इस बार केमिस्ट्री का भी लेवल बहुत इजी था, अच्छा गया पेपर एकदम। और फिजिक्स का कैसा था? फिजिक्स ठीक था, मतलब फिजिक्स का लेवल भी, बट बेस्ट केमिस्ट्री और बायो था। इस बच्ची का ये कहना है कि बेस्ट जो है लेवल था वो बायो और केमिस्ट्री का था, फिजिक्स का थोड़ा सा हार्ड था। लेकिन पेपर कैसा हुआ बेटा? अच्छा हुआ जी। तो आपको कौन सा अटेम्प्ट है आपका? सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट है। चलिए, ऑल द बेस्ट हम आपसे
दुआ करते हैं कि आपको सक्सेस मिले। बहरहाल इस बच्ची का पेपर बहुत अच्छा हुआ। बेटा आप यहीं रुके और एक और स्टूडेंट हमारे साथ हैं। बेटा आप कहाँ से आए हैं, कैसा पेपर हुआ? मैं बंगलानगर से आया हूँ। पेपर एकदम अच्छा हुआ, पेपर का लेवल भी एकदम ठीक ठाक ही था और अब यही उम्मीद है कि नंबर अच्छे आ जाए और ठीक। जी अच्छा, जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं इनको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? इनको जी बहुत बहुत धन्यवाद नासिर जैदी, बहुत बहुत धन्यवाद सबको यहाँ पर, धन्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। मुबारक खान हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए थे, शाकिर अली संवाददाता कोटा से जुड़े थे, अहम बातों से उन्होंने हमें बताया। और शाकिर अली की एक रिपोर्ट देखते हैं। नीट परीक्षा का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और साल भर की जो बच्चों की मेहनत है उन्होंने 3 घंटे में जो है अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। ये कोटा का बूंदी रोड वाला सेंटर है। यहाँ पर जो है लगातार सुबह से ही अभिभावक अपने बच्चों के साथ आए हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे जब बच्चे बाहर निकलेंगे एग्ज़ाम देने के बाद। तो अब उन्होंने राहत की सांस ली है और अपने अपने बच्चों को जो है परिजन संभाल रहे हैं, अभिभावक संभाल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। बच्चे जो है पेपर दे के आए हैं, इनसे बात कर। जी कैसा रहा पेपर आपका? बायो तो काफ़ी अच्छा था, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था। केमिस्ट्री भी मॉडरेट था, अच्छा था एटलीस्ट। और फिजिक्स मतलब लास्ट ईयर से काफ़ी सही था, ओवरऑल अच्छा था पेपर। जो तैयारी थी उसी के मुताबिक आया पेपर? हाँ मतलब जैसे मतलब मैं एलन में पढ़ती हूँ तो मतलब वहाँ के टेस्ट दिए थे मैंने, तो मतलब मोस्ट ऑफ क्वेश्चन मैचेस कर रहे थे तो डायरेक्ट टिक हो रहा था। अच्छा कोई आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है? नहीं ऐसा नहीं था कुछ, सब सिलेबस नहीं था। थैंक यू। तो बच्चे खासे खुश हैं जो एग्ज़ाम दे कर के लौटे हैं। उनसे और बच्चों से भी बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह का उनका पेपर रहा है, क्योंकि साल भर की उनकी मेहनत है, लगातार वो जो है मेहनत कर रहे थे और अब परीक्षा जो है वो ख़त्म हुई है। मैं जो है और भी बच्चे हैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। कैसा रहा पेपर आपका? ठीक ठाक रहा, मॉडरेट था पेपर तो, और बाकी रिज़ल्ट का वेट करते हैं। क्या कुछ टफ आया? कौन से सब्जेक्ट के टफ आए? मेरे को फिज़िक्स टफ लगा। फिजिक्स का जो पेपर था वो कुछ बच्चों को टफ लगा है। और भी बच्चों से बात करते हैं क्योंकि लगातार अब पेपर छूटने के बाद बच्चे बाहर आ रहे हैं। कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा गया। क्या सब इजी रहे तीनों चारों? नहीं केमिस्ट्री हार्ड थोड़ी। केमिस्ट्री हार्ड था तो केमिस्ट्री कुछ हार्ड बता रहे हैं, कुछ बच्चे जो है फिजिक्स हार्ड बता रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, इजी था। मतलब जो टाइम मिला था उसमें पर्याप्त था? आराम से हो गए, टीचर भी सपोर्टिव थे, ज़्यादा परेशान भी नहीं किया हमें, सब कुछ अच्छा हो गया और सिलेक्शन हो जाएगी ऐसा लग रहा है। शुभकामनाएं आपको। आप पेरेंट्स हैं, कैसा लग रहा है बच्चा पेपर? 700 लगभग टेक देगी, यानी हो जाएगा सरकारी कॉलेज में। बहुत मेहनत की है सर, बहुत मेहनत की है मेरी बेटी। तो अभिभावकों के लिए खुशी का पल है क्योंकि साल भर की मेहनत के बाद में जब पेपर अच्छा होता है तो अभिभावकों के चेहरे पर भी खुशी जो है वो देखते ही बन रही है लगातार, क्योंकि बड़ा एग्ज़ाम है और देश भर से 24 लाख से ज़्यादा जो है परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए हैं। कोटा में भी 28,000 स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दिया है।